धन्यवाद विनय जी। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित आर्यजनों, आर्य वीरों, देवियों और देवता सज्जनों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं इस सम्मेलन के आयोजकों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे कुछ समय दिया है, खासकर कैप्टन देवरतन को जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इस विषय पे बोलने के लिए। इस अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में मैं एक राष्ट्र भारतवर्ष की ओर से आप सभी का आह्वान करता हूं। जरा सोचिए, राष्ट्र को आह्वान करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? आह्वान तब किया जाता है जब किसी चीज की आवश्यकता होती है। राष्ट्र आपसे क्या चाहता है? राष्ट्र आपसे उन सिद्धांतों पर पुनर्विचार चाहता है जिन पर आर्य समाज की नींव रखी गई थी। इनमें राष्ट्र उत्थान, समाज उत्थान और जातिवाद का विरोध प्रमुख रहा है। आज राष्ट्र को कठिन परिस्थितियों की ओर धकेला जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत, और षड्यंत्र है सत्ता का लोभ, वोट बैंक की राजनीति। समाज को बांटा जा रहा है, विभिन्न प्रलोभन देकर जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 2 दशक में ये काफी बढ़ गया है और चिंता का विषय यह है कि आर्य समाज आंख मूंद चिंतन विमुख इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? और इस भेदभाव में सबसे ज्यादा प्रभावित होगा आज का युवा वर्ग और आने वाली पीढ़ी। ये हमारे राष्ट्र के भविष्य का सवाल है। इस जातिवाद के अलावा आज आर्यजनों को चिंता करनी है आर्य समाज में घटते हुए युवकों की संख्या के बारे में। इस विषय पर मेरे से पहले काफी वक्ताओं ने बोला है। मेरा आर्य समाज से जुड़ना भी आर्य समाज में घटते हुए युवकों की संख्या के साथ ही विषय पे शुरू हुआ था। श्री सोमदत्त महाजन जी और मैं एक बार बैठे थे तो महाजन जी ने मेरे से कहा कि आप सी ब्लॉक जनकपुरी आर्य समाज में फिजियोथेरेपी सेंटर खुलवा दीजिए। तो मेरे मुंह से अनायास ही निकला कि आप लोगों को अपनी वृद्धावस्था और घुटनों के दर्द के बारे में चिंता रहती है, युवकों के बारे में क्यों नहीं सोचते? तो यहां से मैं आर्य समाज से जुड़ा था। ये पिछले 3-4 वर्षों में ही हुआ है और मैं तब से इस बारे में चिंतित हूं कि आर्य समाज में युवकों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। युवक क्या चाहता है? आप लोगों ने आर्यवीर दल के लोगों के बारे में विचार सुना है, लोगों के भी लेके देखिए, हो सकता है इस विषय का कुछ सलूशन निकले। आज शहरों में युवा वर्ग जातिवाद के खिलाफ एक आंदोलन कर रहा है। उसे एक संगठन की आवश्यकता है, संगठन की सहायता चाहिए। आर्य समाज को चाहिए ऐसे समय में उनका साथ दे। युवक खुद ब खुद उनके साथ जुड़ जाएगा। प्रत्येक धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था का उद्देश्य न केवल धर्म और अध्यात्म संबंधी जागरूकता लाना है, बल्कि समय समय पर समाज को जब भी जरूरत पड़ी है एक नेतृत्व प्रदान करते हैं। आवश्यकता उसी नेतृत्व की है। आज आर्य समाज को यह नेतृत्व प्रदान करना है। आवश्यकता है एक सोच की जिसमें राष्ट्र का हित हो, समाज का हित हो, आर्य समाज का हित हो और आने वाली पीढ़ी का हित हो। ये एक सुअवसर है आर्य समाज के लिए। आर्य समाज को उस क्रांति की ओर उसने जातिवाद के खिलाफ शुरू की थी, पुनर्जीवित करने का, जिसकी आधारशिला स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखी थी। कल ही उद्घाटन समारोह में ब्रह्मचारी राज सिंह जी ने कहा था कि समाज में कुरीतियों के लिए आर्य समाज बलिदान देगा। आज आर्य समाज की स्थापना विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के प्रति उभरे हुए एक जन आंदोलन की चरम सीमा थी। स्वामी दयानंद सरस्वती इस क्रांति के नायक थे। और याद रखिए, क्रांति कोई सीमित प्रक्रिया नहीं होती है, अपितु यह एक निरंतर प्रक्रिया है और आज आवश्यकता है इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने का। आज आवश्यकता है एक विचार की, एक नेतृत्व की, एक जन आंदोलन की, और इस जन आंदोलन को आवश्यकता है एक नायक की जो सही मायने में नेतृत्व करने वाला हो। आंदोलन में आर्य समाज के नेताओं को निडर, निर्भीक एवं दूरदर्शी होना पड़ेगा। कुछ फैसले करने पड़ेंगे जो हटकर हों। हो सकता है कुछ प्रतिक्रियाएं भी हों, विरोध हो, उन्हें झेलना भी पड़ेगा। कल स्वामी रामदेव जी ने जातिवाद, प्रांतवाद की बात कही, समानता की बात की, साहस की बात की, नेतृत्व की बात कही, राष्ट्र को संगठित कर एक सूत्र में बांधने की बात कही। उन्होंने बुद्धिजीवियों को ललकारा था, परिवर्तन की बात कही थी। आर्यों, आर्य वीरों, उठो, राष्ट्र आपका आह्वान करता है।
राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिकों, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों, गलत बात से समझौता नहीं करिए। देश को जातिवाद के नाम पर विभाजन नहीं चाहिए। याद रखिए, अगर सिद्धांतों की बात करनी है तो कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, लालच का तिरस्कार करना पड़ेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों, स्वामी जी ने कभी गलत बात से समझौता नहीं किया था। वे स्वयं कहते थे, मेरी वाणी से सदैव सत्य ही निकलेगा। कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। अगर जातिवाद का तिरस्कार करना है तो उससे मिलने वाले प्रलोभन का भी तिरस्कार करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। आइए उठें और इस सोच को आगे बढ़ाएं। आर्य समाज को एक आंदोलन बनाएं, एक क्रांति लाएं, जातिवाद को बढ़ावा देने वालों का तिरस्कार करें। जातिवाद एक कुसंस्कार है और हर प्रकार से राष्ट्र विकास में बाधक रहा है और रहेगा। समस्त आर्यजनों, मातृशक्ति, देश के प्रबुद्ध नागरिकों, आर्य वीरों, आइए राष्ट्र के आह्वान पर हम सब संकल्प करें कि जातिवाद का विरोध करेंगे। धन्यवाद।